सीएसके का आईपीएल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इसके पहले सीएसके ने जो भी खेला है इस सीजन वो बस एक मजाक था। मजाक सीएसके के साथ और सीएसके फैंस के साथ। अभी तक मैं जिंदा हूँ सालो, मरा नहीं। I'll kill each and every one of you। ये जिंदा है, इसी का देखो ये जिंदा है। लास्ट 10-15 दिनों से बस बाकी टीम्स का आईपीएल चल रहा था, सीएसके फैंस थोड़ा दूर थे, उनको कुछ मन को भा नहीं रहा। पर अब सीएसके फैंस भी छाती चौड़ा करके बाजार में निकलेंगे, क्योंकि अब डिबेट करने का टॉपिक मिल गया। पप्पा जी, पर मेरे को अभी भी एक चीज समझ नहीं आ रही कि सीएसके का घी एक्चुअली में रिफिल हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्योंकि एक तरफ को ये टीम 200 बना देती है विद बैटिंग, पर दूसरी तरफ ये टीम आपको रियलाइज कराती है कि हम अगर 200 बना रहे हैं तो 200 खा भी सकते हैं बॉलिंग के अंदर। आज भले ही नहीं खाए, डीसी का मिडिल ऑर्डर कोई नहीं चला, बट स्टिल थोड़ी गोटी मुंह में आ गई है। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। बॉलिंग उतनी भी टॉप नॉच नहीं हो रही है, तो उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि सीएसके फैंस खुश हो जाओ, पर मुर्शद ये बॉलिंग अभी भी भरोसे के लायक नहीं है। कब पलट के आपको ही लग जाए पता नहीं। खैर, उत्सव की तैयारी तो करनी चाहिए। सीएसके अपना पहला मैच जीत गई और चट्टा का भी कमबैक हो गया। इतनी खुशी मुझे आज तक। वर्ल्ड कप के बाद चट्टा भूल ही गए थे कि वह चट्टा है। उन्होंने इंडिया को अपने दम पे वर्ल्ड कप जिताया, पर अचानक से आज चट्टा को याद आ गया, तो बोला लो हथारी बहन की सेंचुरी ही ले लो। मालिक आ गया, होश, इसको होश आ गया, देखो आके खुल रहा है। या तो बतख या तो शतक, उसके बीच का कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अरे संजू भाई यार, बीच के भी नॉक्स होते हैं, 65, 60, 50, 70 भी होते हैं। आइदर 0 आइदर 100। भाई मेरा हो गया इस सीजन का, अब तुम लोग देख लो अपना। हाँ देखो, ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है कि जब जब संजू भाई कुछ कांड करते हैं, सेंचुरी वेंचुरी मारते हैं, तो अगले 4-5 मैच तक थोड़ा सा घी कम हो जाता है। तो अब थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि संजू भाई ने सेंचुरी मार दी है, तो उनका एक रूल है, या तो बतख या तो शतक। अब अगले मैच में बतख आएगा या शतक आएगा पता नहीं, उसके बीच का तो कुछ नहीं आने वाला। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। देखो, संजू सैमसन दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है, पर एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है सीएसके की बैटिंग में। उसके पहले आयुष मात्रे की एक बहुत ही फायरी 50 आई। दिस आईपीएल इज अबाउट फुल ऑफ यंगस्टर्स। सच में वैभव, आयुष मात्रे, प्रियांश आर्या, इट्स क्रेजी ब्रो। मुकुल चौधरी को भूल गया मैं। आईपीएल बस अभी चालू ही हुआ है और अभी से तुम्हें इतना सारा माल मसाला देखने को मिल गया। इंडियन फ्यूचर इज सिक्योर्ड भाई। सीएसके ने बैटिंग तो अच्छी की, संजू सैमसन की सेंचुरी, मात्रे की वो 50, दुबे की फिनिश और 200 के पार तो पहुंच गए। पर मैं बात कर रहा था दिक्कत की। दिक्कत है ऋतुराज गायकवाड़ का अप्रोच। पावर प्ले के अंदर संजू सैमसन अकेला अटैक करने पे लगा था। ऋतु भाई पता नहीं क्या कर रहे थे। मेरे दिल में ना ऋतु के लिए काफी रिस्पेक्ट है। आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज वेरी क्लास प्लेयर। पर उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि अब ये मॉडर्न क्रिकेट चल रहा है, मॉडर्न T20 क्रिकेट। यहाँ पर सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस तुल्ला, इन जैसे ओपनर्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दानव बनना पड़ेगा। और इस अप्रोच से सिर्फ ऋतु का ही नुकसान नहीं हो रहा, पूरा सीएसके का नुकसान हो रहा है। पावर प्ले में इनडायरेक्टली प्रेशर ट्रांसफर हुआ संजू सैमसन पे, और वहां कुछ गलत गुलत खेलने के चक्कर में अगर संजू भाई आउट हो जाते तो गाली उन्हें पड़ती और सीएसके का बैटिंग कोलैप्स अलग होता। और वो हुआ भी, ऋतु भाई खुद ही आउट हो गए। तो अब अप्रोच बदलना पड़ेगा, वरना ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। एनवायरनमेंट के बारे में किसी को तो सोचना। अरे यार, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आप हमारे त्रिदेव जैसा क्यों बन रहे हो? प्लीज उन जैसा बनने का ट्राई ना करो, आप नहीं बन पाओगे। आप अपना काम करो, जो मॉडर्न क्रिकेट चल रहा है वो करो, प्लीज लेजेंड ना बनो। झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। सबका काम है लगाने का, लगाओ, नहीं लगाने का तो मरो जल के। Shivam Dube had to play 2 roles to make sure CSK wins both the even fuck. थोड़ा सा जूम करो भाई इसको। जूम करो। Damn, this is what the fuck?
भाई ये तो तगड़ी चीज है यार। अगर आपका इम्पैक्ट प्लेयर फर्स्ट इनिंग में ही यूज हो रहा है तो ऐसे ही दाढ़ी वाड़ी लगा के पगड़ी पहना के उतार दो आप भी। ही इज एक्चुअली लुकिंग लाइक शिवम दुबे। अदर टीम्स टू दिल्ली कैपिटल्स, ये सीएसके से हार गया। क्या दिन आ गया सीएसके के, बताओ। कमाल का है ये नोबिता। और सच कहूं तो सीएसके जैसा क्रिकेट इस सीजन खेल रही है, मेरे को लगा था कि डीसी भी पहल के चली जाएगी। क्या बचा ही क्या है, क्योंकि सीएसके अपना गड्ढा खुद ही खोद रही है। पहली बात, जब पावर प्ले के अंदर डीसी बैटिंग करने आई तो सीएसके ने थोड़ा झलक दिखा दिया कि देख बेटे, अगर हमने 200 मारा है तो हम 200 खा भी लेंगे। पावर प्ले में निशंका और राहुल जी ने धागा ही खोल दिया और यूं लगा कि ये दोनों ही मैच निपटा कर चले जाएंगे। यूं कह लो बॉलिंग एक्सपोज हो गई। बॉलिंग एक्सपोज होनी भी क्या है, बॉलिंग है ही नहीं तो एक्सपोज होगी क्या। और उसके बाद सीएसके ने विकेट्स निकाले। और सरफराज भाई चिल करो यार, वाई यू आर बिहेविंग लाइक संजीव गोयनका। यहाँ सारी दुनिया आईपीएल में बिजी है और वहाँ एलएसजी लास्ट 2 मैचेस में 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। नहीं, गोयनका जी के आंसू से तो वही लगता है। एक लौता बैट्समैन स्टॉप्स स्ट्राइक पे खड़ा था और सच कहूं तो उसने मैच हल्का सा बना दिया था। हल्का सा ही बनाया था क्योंकि वो अकेले ही खड़ा था। अगर उसका साथ कोई भी दे देता ना, अगर मिलर भाई साथ दे देते ना, तो काम बन जाता। सीएसके ये मैच हार भी सकती थी जिस तरीके की बॉलिंग सीएसके की चल रही है। विंटेज सीएसके फील्डिंग इज बैक। विंटेज फील्डिंग इज ओके, बट विंटेज बॉलिंग कब लौट कर आएगी, उसका क्या। जेमी ओवरटन के अलावा किसी का भी घी रिफिल नहीं था आज। उसने अकेले मैच बचा दिया, वरना खलील भाई ने 40 रन, अंशुल कंबोज 35 रन, गुरजपनीत सिंह 39 रन, नूर अहमद 36 रन। अब कैसे भरोसा करोगे इस बॉलिंग पे। मैं अपनी एक्स पर भरोसा कर सकता हूँ पर इस बॉलिंग पर नहीं, कभी नहीं। इस मैच का डिफरेंस ही बस जेमी ओवरटन की स्पेल थी, अदरवाइज सीएसके ये भी हार चुकी थी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और मैं दोपहर वाला मैच कैसे भूल सकता हूँ। दानव लोग लौट आए हैं। फर्स्ट इनिंग में अभिषेक शर्मा 74 ऑफ 28, प्रॉपर मौत का खेल। ट्रेविस तुल्ला 38 ऑफ 23, अच्छी स्टार्ट थी वो। ईशान किशन को तो भाई तगड़ा वाला कैच लेके आउट किया। हेनरी क्लासन 39, अनिकेत वर्मा 18। तो प्रॉपर मौत का तांडव होने के बाद एसआरएच 219 तक पहुंची। और गेस व्हाट, पंजाब ये चेस कर दी। व्हाट द इवन फक। 200 के ऊपर का चेस तो आजकल मजाक बना रखा है। श्रेयस अय्यर की 69 ऑफ 33 की नॉक। ब्रो इज मेकिंग श्योर कि सिलेक्टर्स के मुंह पर तमाचा लगे जोर वाला, जिन्होंने लॉर्ड को T20 वर्ल्ड कप में और उसके पहले भी एशिया कप में सिलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके बाद तो आपके पास कोई रीजन नहीं बचने वाला श्रेयस अय्यर को ना लेने का। तो ये अब एक रेस में उतर चुके हैं। कौन सी रेस? वर्ल्ड कप की रेस। और ये बंदा जीत कर जाएगा और देखना कैप्टनसी भी लेकर जाएगा। रुको, काव्या जी आई है, कुछ बोल रही है, सुन लेते हैं। ऐसी टीम बनाओ जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही 300 पार बनाई तो है सीएसके ने, देख लो जाकर। और फिलहाल तो एसआरएच का भी सेम ही हाल चल रहा है। कब आएगा मेरा साइलेंसर लौट के, कब आएगा, कब आएगी वो तारीख। मेरे बिना जो मैच जीता है उसकी हाइलाइट्स भेजना यार। आजा यार, प्लीज आजा। काव्या जी के आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, प्लीज। एक तो आजकल वो दिखती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। प्लीज आजा यार, प्लीज साइलेंसर, प्लीज आजा। ये पूरे मर्द समाज की रिक्वेस्ट है तुझसे, आजा। वैसे तो तूने बहुत रुलाया है हमें, बट स्टिल आजा। इधर आओ एसआरएच वालों, आपको 300 पार करवाता हूँ। ये तो ग्रेटनेस है सरपंच साहब की। अगर वो चाहते तो यूजी चहल को लगा सकते थे एसआरएच के अगेंस्ट, बट उन्होंने क्या किया, शशांक सिंह, जो कि शायद पार्ट टाइम बॉलर है, या फिर शशांक सिंह को आप बॉलिंग के लिए तो नहीं जानते, पर फिर भी शशांक सिंह को उतार दिया और दानवों का शक्ति ही ले डूबे है। रन्स भी साथ में बनाता है और आउट भी साथ में होता है। दो भाई दोनों ही तबाही। दोपहर वाले मैच का पॉजिटिव एक ही चीज था, वो था श्रेयस अय्यर की वो नॉक। अच्छा लग रहा है देखकर कि ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन। और आई होप कि सिलेक्टर्स आंख खोलकर देख रहे हैं चीज। वैसे तो डे वॉज अ टोटल फन, मजा ही आ गया देखकर।